तो आज का हमारा टॉपिक है SIR। लेट मी टेल यू समथिंग फर्स्ट। आई हैव नो आइडिया अबाउट द SIR and this side sitting here my brother Sulman Ahmed. So Sulman sir, what do you think about SIR? I'm just ask you. Can you tell me? ओके सो अगर हम लोग नॉर्मली एसआईआर के फुल फॉर्म पे ना जाएं। मान लीजिए एक बार को मुझे नहीं पता एसआईआर फुल फॉर्म क्या है, और हम लोग अपने गांव देहात की लेके चलें कि एसआईआर क्या है, तो एक नॉर्मल पर्सन जो सोचता है एसआईआर के बारे में वो ये है कि एसआईआर एक फॉर्म भरना है जिसमें आपके वोटर आईडी और आधार के बारे में डिटेल दी जाएगी, और शायद उनका नाम भी कट जाए, या मेरा नाम कट जाए कि अगर मैंने इस फॉर्म को नहीं भरा और जो आने वाला इलेक्शन है उसमें हम लोग इसको फॉर्म फिलअप करके नहीं देते हैं, या कोई भी एक ज़रा सा मिस्टेक हो जाए और उसकी वजह से कोई एरर में चला जाए हमारा फॉर्म और वो उस पर चला जाए। एनीवे, एस आई आर के मुतालिक मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। भले से आप जॉब पे हैं या कहीं पर भी हैं या किसी और स्टेट में गए हुए हैं और अभी फ़िलहाल घर नहीं आ सकते हैं, तो किसी और के थ्रू ही सही सही, बट आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करवा लें। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि जैसा अभी आपको पता है कि 2003 के बाद से जो अभी तक एक प्रॉपर लिस्टिंग नहीं हुई है। जी। और क्या होता है कि लोग माइग्रेट करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके, जी। शहर से शहर, या पूरा एक स्टेट चेंज करके उत्तर प्रदेश से दिल्ली चले गए या कहीं और चले गए। अब ऐसे हाल में क्या है कि पहले आप वोट जो थे अपने इसे ए गांव में दे रहे थे, अब आप जी। बी गांव में चले गए हैं या बी शहर में चले गए हैं। तो इस तरह से आपने पिछले 2003 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो लगभग 20-23 साल का फ़र्क आ जाता है, 20 से 22 साल का। अब इस 20 से 22 साल के फ़र्क में आपने देखेंगे कि हर कोई परमानेंटली अपने एड्रेस पे तो रहते नहीं सही है। बात है। लोग अपनी जगह भी चेंज करते रहते हैं, कहीं पे जाके अपनी नई ज़मीन खरीदी, वहाँ पे घर बनाया, बच्चों के साथ रहने लगे। 20 साल में मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, 20 साल का वो भी हो जाएगा वोट देने लायक। तो अब इन दिस केस जो पुरानी लिस्ट में आपका नाम चल रहा है, जी। अब वो नाम भी वहाँ पे शो हो रहा है और आप यहाँ पे भी वोट दे रहे हैं। अब इसका फ़ायदा कोई तीसरा पार्टी ना उठा ले। तो इसमें इन दी एंड आपको क्या लगता है कि अगर ये फॉर्म फिलअप नहीं किया तो इस पे सरकार क्या एक्शन ले सकती है? एक्शन तो सीधा सीधा है, लोगों को पता भी है। अगर आपने फॉर्म को टाइम पे जमा नहीं किया जी। और या गलत फॉर्म जमा कर दिया, अपना वोटर आईडी या अपने रिलेटिव का वोटर आईडी आपने उसमें नहीं सबमिट किया है, तो वो आपका फ़ोन कैंसिलेशन में जा सकता है, आपकी जी। वोटर लिस्ट से नाम भी कट सकता है। जैसे कि मैं एक बार फिर आपकी एक बार बात काटना चाहता हूँ। आज जैसे कि मैडम BLO मैम आई थी, जी जी। तो उन्होंने लास्ट डेट क्या रखी थी SIR की? देखिए, लास्ट डेट बोला जा रहा है 4 तारीख, बट एज पर जो न्यूज़ जो मैंने सुना है वो 4 तारीख तक तो पूरा फॉर्म सबमिट होने की डेट है। मतलब आपको उससे पहले पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट पूरा करके आपको जमा कर देना होगा। अगर आपने उस चीज़ में कहीं पे भी देरी करी, और क्योंकि मैंने खुद सरकारी स्कूल का दौरा किया, लोकल लोगों से जाके मिला, जी। तो जो लोग जागरूक हैं, जी। मोटिवेटेड हैं, वो लोग अपना काम करा चुके हैं, और जो लोग नहीं करा पाए वो लोग अभी भी सो रहे हैं। ऐलान करा लिया लोगों से, माउथ टू माउथ बातें भी हुई, बट कोई इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि शायद उन लोगों को पता है उनके पास डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है। अब इस चक्कर में आप एक चीज़ के चक्कर में अपने 4 काम भी रोक के बैठ गए हैं। तो जैसे कि लोगों में ये अफवाह फैली हुई है कि मतलब जो फॉर्म फिलअप नहीं करेगा या जिसकी डिटेल 2003 की जो है वो नहीं फिलअप हो पा रही है पूरी, तो उनको शेल्टर जेल भेज दिया जाएगा या मतलब उनको राइट नहीं रहेगा वोट का। तो नहीं, मतलब देखिए, ये। इसका हल ज़रूर निकाला जाएगा। जी। एक मिनट। ये। हाँ, तो रही बात किसी का अगर फॉर्म नहीं भराया या आपका नाम कट जाएगा, तो आप क्या देश के नागरिक रहेंगे या नहीं? जी। तो डेफिनेटली भले सी सरकार कोई भी एक्शन ले, इन दी एंड कोर्ट का फैसला बहुत सर्वोपरि होगा। जी। और
जिनका भी नाम कटेगा या कोई एरर में चला जाएगा तो आगे रेक्टिफिकेशन ज़रूर होगा, करेक्शन वर्क भी होगा कि स्पेलिंग सही कराना हो या नाम भी ना हो तो उनका नए फॉर्म के साथ फिलअप किया जाएगा कि नए तो वोटर लिस्ट बने। आपके संज्ञान में इस पॉइंट जो टॉपिक है उसको लेकर के कुछ आपके जहन में बात आती है कि जो लोग रोडों पर रह रहे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन लोगों के पास कोई डिटेल नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या लेगी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सरकार का तो नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि बहुत कहीं ही ना फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवरऑल वो सरकार का ही पीछे से हाँ, हाथ है। बट मैं अगर सच बोलूँ ना तो जो लोग रोड पर रह रहे हैं ना उन्होंने पहले कभी वोट दिया और शायद ना कभी दें। जब तक आप जा कर के उन्हें एक प्रॉपर, पहली चीज़ तो आप उनके पास एड्रेस प्रूफ ही नहीं है, वो कहाँ से जाएंगे? या तो उनको एक एड्रेस एड्रेस देने के लिए आप उनको पहले घर मकान दीजिए, रहने की जगह दीजिए। सही बात। तो उसके बाद की जाए कि उनके पहचान पत्र है, ये आधार कार्ड है, फ़ोन नंबर है या नहीं, तो उन चीज़ों पे आने चाहिए हमें वैसे। बट सरकार और गवर्नमेंट का एज पर ऑल ये बोला जाता है कि भाई उनके भी वोटर आईडी बन रहे हैं, वो भी काम चल रहा है। तो वो साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, उस पर काम हो भी रहा है। अब मुझे नहीं पता वो लोग को पता भी है कि उनके ऊपर काम चल रहा है या नहीं, इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं है। अच्छा, मैं एक टॉपिक जो हम मेरे जहन में काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो इस टॉपिक को अलग, एसआईआर को अलग हटा करके बात की जाए तो ये जो आजकल मुद्दा उठ रहा है वोट चोरी का, हम्म। और बाकी कुछ हैं जो ओपोजिशन ने एलिगेशन लगाए हैं गवर्नमेंट पे और इलेक्शन कमीशन पे, तो तुम इस पे क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नो कमेंट्स। चलिए जो ये टॉपिक है इसको कट करते हैं, चलिए नहीं, आगे बढ़ते देखिए, हैं। वोट चोरी की बात है अगर तो देखिए, वोट चोरी कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर पाता है, लोकल पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी सर्वेलेंस किया जाता है और वहाँ पे पुलिस अधिकारी, नोडल ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर सब होते हैं अवेलेबल। पर कुछ केसेस में होता है कि लोग चोरी चुपके से घुस गए, करने लगे, तो उस पर भी ये मान के चलिए 99% तक रोक लग दी गई है। बट ये है कि कहीं ना कहीं पे लोग कोई ना कोई रास्ता, गलत तरीका दे करके करने लग जाते हैं। तो अब उसके चक्कर में पूरे एक सिस्टम को बदनाम करना सही नहीं है। बट एनीवे, हाँ, अगर ये फुल्ली एक बैक सपोर्ट के साथ काम हो रहा है तो वहाँ पे तो सोचने वाली बात डेमोक्रेसी है। को मतलब कहीं ना कहीं खतरा है। हाँ, क्योंकि आप ही खुद जाके वोट दें और वो वोट किसी और के जाने लगे तो ये एक टेंशन वाली बात है। क्योंकि जो इंडियन नागरिक है उसके पास एक ही पावर है, वो वोट का है। वोट का यदि वो भी हमसे छीन लिया जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या वैल्यू बचेगी? आपकी वैल्यू तो वैसे भी नहीं है। और वोट देने का भी अगर आपको पूरा पूरे तौर पर अधिकार या आपका वोट ही किसी और के पास जाने लगे तो इसीलिए फर्जी वोट को ख़त्म करने के लिए भी एसआईआर आया है। एसआईआर का मुद्दा ही यही है कि आपका अगर 4 जगह वोट जा कर के दे रहा है तो वहाँ से नाम कट हो, सिर्फ एक ही बट जगह ये पे। कहीं ना कहीं उस मुहावरे से मैच खाता है कि गेहूं के साथ घुन पीसने वाली बात। हाँ, कि जो स्पेसिफिक, जो मतलब जेन्युइनली लोग हैं या जो मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट हैं, एंड देन वो यहाँ रह रहे, लोकल रेजिडेंशियल उनका काफ़ी पुराना है, बट दे हैव नो एनी प्रूफ, वो क्या करें? वो परेशान है ना, वो उनको परेशान होने का हक नहीं है, पर उन्होंने ये परेशानी अपने आप गले लगाई है। जो चीज़, जो आधार इतने ही आराम से, वोटर आईडी बहुत ही आराम से 4 साल पहले, 5 साल पहले तक जब बन जाता था, तब आप लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। आप लोग जाके अपना आधार, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया। तो अब जब आपके ऊपर तलवार लटकने लगी है तो आपको रोना पड़ेगा। आप तो आप आज भी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनवा सकते। आप जाइए, प्रॉपर तरीका पता करिए, ऑफिसर से बात करिए जो सिलेक्टिव ऑफिसर हैं, जहाँ पे जाके आपको पता चल सकता है, उनसे जाइए, मिलिए। एक बार में नहीं तो 4 बार में जाइए, आपका काम हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये एसआईआर जो है, इसमें किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, ये सभी के लिए लागू? देखिए, आपने एक बात बोली थी कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, भले से ही क्या मंशा है पीछे या नहीं है, पर एसआईआर, देखिए, एसआईआर को उसी चीज़ से रिलेट मत करिए।
SIR ज़रूरी था और है भी, क्योंकि इससे जो फर्जी वोटिंग है वो सब पूरी तरीके से रोका जा सकेगा। बिल्कुल हमें सही। पर्टिकुलर वोट काउंट भी पता चलेगा। कोई एक्स्ट्रा बंदा उसके बाद वोट देने के लिए भी अंदर नहीं जा पाएगा। हाँ, वोट कट जाएगी तो उसके लिए आपको अपना वोट दोबारा बनवाना पड़ेगा। उसके लिए अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका नाम आ ही जाएगा ऑन स्पॉट। तो हाँ, उसमें 1 साल का 2 साल का फ़र्क लगेगा। अब उसमें भी हर साल भी तो वोटिंग तो नहीं होती है, 5 साल में 1 बार होगा। तो इतना टाइम आपके पास काफ़ी है कि आप जाकर के ये चीज़ क्लेरिफ़ाई कराएँ, रेक्टिफ़ाई कराएँ कि आपका नहीं, नाम आ जैसे कि जाए। देखा जाए इंडिया में आज भी काफ़ी विलेज ऐसे हैं जहाँ की जो मतलब पब्लिक है वो अनएजुकेटेड है। हुँ, हुँ। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट की थी 11-12 डॉक्यूमेंट की, बट उनके पास वो भी नहीं वो भी नहीं है। और इसमें जो मेन था वो आई थिंक आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट राइट नाउ कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी अब से पहले मैंने सुना था कि आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं किया था। हुँ। अभी भी है। आप अब तो आधार बनवाइए तो उसमें लिखा यस, क्या आता है, दिस इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप। तो ये तो आज के वक्त में तो जो विलेज के लोग हैं या गांव के जो मतलब कस्बा के और तुम्हारे गांव के लोग जो हैं वो हाँ, तो आज भी आधार कार्ड को ही सबसे सर्वोपरि मान रहे हैं। हाँ। सिर्फ़ आधार कार्ड ही नहीं, वोटर आईडी भी था, राशन कार्ड। अब बात की जाए नॉर्मली तो एज़ ए प्रूफ़ ये चीज़ें मानने से इनकार कर दिया जा रहा जी है। बट मेरे ख़्याल से जब ये चीज़ या केस कोर्ट में जाएगा जी। तो उन्हें मानना पड़ेगा। कहीं न कहीं कोई न कोई डॉक्यूमेंट आपका एलिजिबल भी होगा और माना भी जाएगा। और आधार, क्योंकि मेरे जहाँ से याद है 2010 के बाद से इसका काम शुरू हो चुका था, 2010, 11, 12 के बाद। तो भले ही अभी इसको एज ए सिटीजनशिप प्रूफ ना माना जाए, पर मेरे ख्याल से आने वाले 10-15 सालों के बाद ये एक इस प्रूफ के तौर पे भी देखा जाएगा। और मेरा तो मानना है कि हमें पासपोर्ट, वोटर आईडी सब कुछ खत्म करके एक सिंगल कार्ड बनाया जाए सिटीजनशिप प्रूफ का, जो कि आधार हो या वोटर आईडी या पहचान पत्र आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पे दिखाया जाए, तो वो मैटर करेगा। आपके पास एक होगा जिससे आपकी सारी डिटेल आ जाए। तो आप वो कहते हैं ना कि एक राष्ट्र एक वोट, उसी वे में एक आईडी से अनेकों काम। मतलब आप बिल्कुल पूरे बिल्कुल। सारा का सारा चीज़ उसी से हो जाए। आपका वीज़ा लगना है वो ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है आजकल। तो क्या ज़रूरत है पासपोर्ट में ठप्पा लगा के आप जाएँ। तो अब इस पे काम ऑलरेडी हो रहा है और ई वीज़ा भी बनते हैं कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो इंडिया में भी आने में टाइम नहीं लगेगा और कोई ना कोई सोचेगा ज़रूर इस बात में। आज हमने बात छेड़ी है, कोई ना कोई इस पे काम करना भी शुरू कर देगा। तो ये चलिए, इज़ी हो जाएगा आगे जाके। इसको करते हैं बढ़िया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आज रैप अप करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और हम्म, मेरे साथ एडवोकेट आदिल साहब हैं और आज मेरा इंटरव्यू हो गया है, तो कल आज इंशाल्लाह आदिल भाई का भी इंटरव्यू होगा। ओके। शुक्रिया।